तुलसा जी की विगत। सतगुरु सुखराम जी महाराज का भाई तुलसा जी ने हरिकिशन जी महाराज का मामा जो बड़ा पंडित था तका ना जानो तो जन्म पत्री देख कर कहो, ना जानो हस्तरेखा देख कर कहो। तुलसा जी ने कहो कि मौत को कहना तो नहीं पर कया बिना ठीक नहीं, माने मौत की बात किसी को खबर देना ठीक नहीं है, मगर बिना कहे रहा भी नहीं जा रहा था। तो बिना कया बिना ठीक नहीं, इन कारण कया सो आदमी आपकी होशियारी में आ जावे। बता देंगे तो कह देने से आदमी अपनी होशियारी कर लेता है। काई करो सो कर ले वे जो सो तुम्हाने कहूं, तुम्हारो मितिवार ने रात को सभा पुराए गया काल है। आवाज सुनकर तुलसा जी घबराए गया और आपका गुरु लालदास जी कने मेलाना जाकर आवाज कही। तुलसा जी के गुरु लालदास जी तो मेलाना में थे, वहां पहुंचे और अपनी मौत की बात अपनी काल की बात उनसे जाकर कही कि मारो फलाने मिति फलाने दिन रात को काल आपसी कर हरकिशन जी ने कहो है। आवाज चुकेला नहीं जनारो उपाव करो। कही कि वो ज्योतिष के जानकार हैं, उन्होंने जो कही है बात में चूक नहीं पड़ेगी। अब तुमको कोई उपाय करना हो तो कर लो। तुलसादास जी जाकर कही लाल सो बात, सुन हकीकत लालदास दिया कान पर हाथ। तुलसा जी ने अपने गुरु लालदास पे जाकर ये बात कही, मौत की मुझे बचाओ और बचने का कोई उपाय बताओ। तो जब लालदास जी कने कान पर हाथ रखने कहो, काल तो कोई सू भी टले नहीं, महाराज सू भी नहीं टले। जब तुलसादास जी सतगुरु सुखराम जी कने आए के रोने लागे और रोने लाग सू आ बात कही कि अब मैं काई करूं। तब सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कि काई हो। तुलसादास जी से जब लालदास जी ने मनाही कर दी कि हमारे बस का नहीं है, तो सतगुरु सुखराम जी महाराज के पास अपने भाई के पास पहुंचे और रोने लगे। तुलसा जी से सुखराम जी महाराज ने कहा कि क्या हुआ। तो तुलसा जी कहने लगे कि आवे कोई तीर्था जाई, जे आवे कोई आप कहो तो मैं तीर्था जाऊं, आप कहो तो मैं पोकर जाऊं, आप कहो जो कहो सो करूं। तब सुखराम जी महाराज बोलिया कि बात क्या है, बात तो बताओ। तो तुलसादास जी ने कहा कि हरिकिशन उपाध्याय तुझको कही काल कही काल की बात, मारे कने राम चौकी तू आजे उन्हीं रात। कि तुमको जो हरिकिशन उपाध्याय ने तुमको जो बात बताई है काल की, जो समय बताया है उस समय तुम राम चौकी आ जाना रात को। काल की रात हमारे कने आज आजो। जब हरकिशन जी कहो तके दिन तुलसा जी राम चौकी सुखराम जी महाराज कने आ गया। जब सुखराम जी महाराज कने आ गया, जब सुखराम जी महाराज कार कढ़ाई कर माने रेखा काट दी, रेखा खींच दी और तुलसा जी से कहा रेखा खींचकर कि कार में तुलसा जी ने बैठा कर बोल दिया कि मारे कढ़ाई कार में निशंक बैठ जा माए, कोई आवे कुछ हुए तो ये कार लेपनी ना है। कि कोई भी आवे, जो मैंने रेखा खींची है, रेखा बनाई है, उसके अंदर बैठ जा और बाहर मत निकलना। इतना बोलकर महाराज ध्यान में बैठ गया कि कोई कुछ भी कहे काल के इस रेखा के बाहर नहीं आना। इतना बैठकर महाराज इतना कहकर अठी महाराज ध्यान में बैठ गया। अठी ने लारे ऐसी बात हुई, महाराज तो ध्यान में बैठ गए। अब जब काल के आने का समय हुआ, वो बताते हैं महाराज कि काल आयो पर कार में बैठो लो, तुलसा जी पर कुछ जोर चलियो नहीं। तुलसा जी उस रेखा के अंदर बैठे थे, काल का जोर नहीं चला। जब तुलसा जी ने कार सो बाहरे काढ़ने वास्ते काल सांप को रूप धरकर आयो, कालंबरी सांप बनकर आया। तुलसा जी कने काल आयो पर तुलसा जी कार के बाहर निकला नहीं। सर्प का रूप धर कर आए लेकिन तुलसा जी उस रेखा के बाहर नहीं निकले। जो सो उड़ियारो जोर लागो नहीं, काल का जोर नहीं लगा।
वो बाहर से ही रेखा के बाहर से फड़ पटक्यो उफाणा करो, पर तुलसा जी कार के वारे निकलिया नहीं। जब पीछो जाकर माने बाद में फिर गेंडा का रूप धरकर आयो और कार सु वारे काढ़ने सारू फूंका मारने लगो। गेंडा का रूप धर के आया और फूफा करने लगा, डराने लगा, तो भी तुलसा जी कार के वारे निकलिया नहीं। कार के वारे निकलता तो वारो जोर लाग जातो। तो तीजी बार ने तो पीताम्बरो सिंह बनकर आयो, पीताम्बरो सिंह बनकर आयो, पर कार के मायने उणारो जोर लागो नहीं और कार के बाहर से बहुत डरायो। काल के बाहर से उस रेखा के बाहर से काल ने बहुत डराया, पर तुलसा जी कार के वारे निकलिया नहीं। जब काल गांव का ठाकुर तेज सिंह जी का रूप धरकर आया और हाक मारकर मैंने खूब भारी आवाज जोर से हाक मार कर कहने लगा कि जब तुलसा जी बोलिया कि मैं कार के वारे आऊं नहीं, ठाकुर के रूप में काल आकर बहुत तकरार करो और बोलिया कि गांव में आसी जद खबर लेसू, मारो कहो माने नहीं, जिनारो मजो तने चखाऊंगा कि हमारी बात को, हमारे हुक्म को टाल दिया। जब गांव में आओगे तो तुमको मजा चखाऊंगा, नहीं तो आजा रेखा के बाहर। पर तुलसा जी कार के वारे निकलिया नहीं। जब काल तुलसा जी का गुरु लालदास जी के रूप में, उनके गुरु लालदास जी के रूप में भेष धरकर बदल कर आया और प्रसादी लेकर कहने लगा प्रसादी लेकर आया हूं, और बोलिया कि थारो आज अंत काल है, सो तने प्रसादी देने सारू आयो हूं। गुरा की प्रसादी अंत समय जीवा ने मिल जावे तो उना जीव को भलो हो जावे, ऐसा लालदास के रूप में आए काल ने कहा। तो सो तुम प्रसादी ले लो जो तुम्हारो भला हो जावे। पर तुलसा जी कार के वारे निकलिया नहीं। जब लाल जी के रूप में आयो काल, बोलियो कि गुरा का प्रसाद लेनो चाहिए नहीं तो थारो भलो हुए नहीं, कि गुरु के हाथ का प्रसाद नहीं लोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। पर तुलसा जी कार के वारे निकलिया नहीं। जब वो काल है वो विष्णु का रूप धरकर माथे पर मुकुट और 4 भुजा धारण करके, शंख चक्र गदा पदम हाथ में धारण करके, पीतांबर ओढ़कर, बैजंती माला पहन कर और तुलसा जी के सामने प्रकट हो गया और बोला कि तुलसा जी तुम हमारे बैकुंठ में चलो, हम खुद जात से तुम्हारे लेवण में आया हाँ। विष्णु के रूप में काल ने विष्णु का रूप धरकर आया और कहा कि हम बैकुंठ से आए हैं, खुद तुमको ले जाने के लिए, आओ हमारे साथ बैकुंठ चलो। पर तुलसा जी कार के बाहर निकलिया नहीं। जब विष्णु के रूप में आयो काल को जोर चलो नहीं, तो काल बोलो कि तुम हमारे तो साथ चलो नहीं, आकर तुम्हारे जमराज आए के ले जासी। विष्णु काल जो विष्णु के रूप में आया, उसने कहा कि हमारे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हें फिर जबरदस्ती काल ले जाएगा, मारता पीटता घसीटता हुआ। जब तो जाना ही पड़ेगा। फिर कहीं कह बोला, इतनो कहकर करोड़ भुजा धरकर दिखा लो। इतना कहकर करोड़ भुजा उसने बना के, करोड़ भुजा का रूप बना के दिखा दिया और उठो को उठे बिलाए गयो, और फिर वो बिलाए गयो। लारासो काल जम को रूप धार करके भैंसा पे बैठकर हाथ में फांसी का आवद लेकर आयो। फिर वो काल जो है वो जम का रूप लेकर काल भैंसा पे बैठकर और हाथ में जो है फांसी का फंदा लेकर आया और तुलसा जी ने बहुत डरायो, तुलसा जी को बहुत डराया। जब तुलसा जी कहो तू कितरो ही करे तो कार के वारे में निकलू नहीं, और कार के वारे निकलिया बिना थारो जोर लागे नहीं। अठी ने सुखराम जी महाराज समाधि के मायने ब्रह्म देश में जाकर पार ब्रह्म कने सु तुलसा जी ने आज नहीं लावणे को ऐसो काल पर हुक्म लगवा लियो। इधर महाराज जी जो ध्यान रेखा खींचकर उनको बैठाला था रेखा के अंदर, उधर ध्यान में बैठे, तो इधर जो काल अपना कर्तव्य दिखा रहा था, जोर दिखा रहा था डराने धमकाने का, उधर तुलसा जी बैठे रेखा के अंदर और उधर सुखराम जी महाराज जो ध्यान समाधि में बैठे हुए थे,
वो ब्रह्म देश में जाकर, समाधि अवस्था में ब्रह्म देश में जाकर पार ब्रह्म से तुलसा जी पर हुक्म लगवा दिया काल के ऊपर कि आज तुलसा जी को नहीं लाना है, तुलसा जी को नहीं लाना है, ऐसा हुक्म लगवा दियो। और पार ब्रह्म के और महाराज के नीचे लिखा, मुझे बात हुई तो कि महाराज खुद आप ही बोलिया। तो इस विधि से जो है तब तक महाराज को 6 महीने का हुक्म, 6 महीने की अवधि और बढ़ा दी। अटे तो सुखराम जी महाराज का ध्यान खुला, बरोबर तुलसा जी सारी हकीकत कही। अब काल के ऊपर हुक्म लगवाकर तुलसा सदगुरु सुखराम जी महाराज समाधि अवस्था से बाहर आने के बाद ध्यान उनका खुला और तुलसा जी से सारी बात उनको बताई कि पार ब्रह्म से काल के ऊपर हुक्म लगवा दिया है, अब तुम निर्भय होकर रहो, 6 महीने का तुमको समय मिल गया। दूसरे दिन तुलसा जी को अंत हो गए, दूसरे दिन तुलसा जी को अंत हो गया जानकर मेलाड़ा सू लालदास जी 6 महीना का समय पूरा हो गया, तो जिस दिन 6 महीने का तो हुक्म लगवा दिया। अब उधर क्या हुआ कि दूसरे दिन तुलसा जी को अंत हो गयो जानकर मेलाड़ा सू लालदास जी मिलने आयो। अच्छा, लालदास जो तुलसा जी के गुरु थे, उनके लिए पहले बता चुके थे कि फला दिन फला समय पर मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बताया है हरिकृष्ण जी ने। तो वो समय जानकर समय उसी समय के हिसाब से तो लालदास जी तुलसा जी के पास आए कि वो तो अब मृत्यु हो गई होगी। अब उनके पास आए, मिलने आए, तो आगे तुलसा जी तो जीविता लाधा, देखा तो तुलसा जी तो जीवित हैं। तुलसा जी लालदास जी ने पूछो कि तुम रात का माने प्रसादी देवन आया। हाँ, जब लालदास जी उनके सामने आए तुलसा जी के, तो उन्होंने कहा गुरु महाराज, गुरु जी के आप उनको प्रसादी देने वास्ते रात आए थे यहाँ पर? तो कहीं जब लालदास जी कहो मैं तो रात को अठे आयो नहीं, रात भर मेलाने ही हूँ। उन्होंने कहा मैं तो नहीं आया, मैं तो रात को मेलाना ही था, मैं तुम्हारे पास नहीं आया। हरकिशन जी रात का तुम्हारो काल है करके बोलिया, जोसु मैं आया हूं कि मैं तो इसलिए आया हूं कि हरकिशन जी ने तुम्हारी मृत्यु बताई है, काल बताया है तुम्हारा कि मृत्यु हो जाएगी जिस रात में, तो मैं ये जानकर आया हूं तुम्हारी मृत्यु हो गई होगी, तो तुम्हें देखने वास्ते आया हूं। और पीछे गांव में जाकर तुलसा जी ठाकर तेज सिंह ने पूछो रात का आप आया। अब लालदास जी तो चले गए, फिर तुलसा जी जो है गांव में आए और ठाकुर से पूछने लगे तेज सिंह से कि क्या रात तुम हमारे पास गए थे? तो कहीं जरा कंवर तेज सिंह जी कहो आप जी तो रात का कठे ही गया ही नहीं, अठे ही। हाँ, तो बिराही के जो जमींदार थे कुंवर तेज सिंह, उनने कहा मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो गांव में ही था, रात को कहीं नहीं गया, अठे ही। हाँ, जब सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया तुम्हारा आज का तो काल टाल देनो, पण आखिर जानो तो पड़सी। फिर सतगुरु सुखराम जी महाराज ने तुलसा जी से कहा कि आज का तो काल तुम्हारा टाल दिया, 6 महीने का हुक्म लगवा दिया, लेकिन आखिर जानो तो पड़सी। जन्म लियो जाने मरणसों पड़सी, जन्म लियो जाने मरणों पड़सी। सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर थे संसार रहो नहीं कोई। चाहे सिद्ध पुरुष है, अवतार है, जन है, पीर है, पैगंबर है, संसार में कोई थिर नहीं रहा, कोई थिर नहीं रहे। तो तुलसा जी महाराज ने कहा कि आप मोक्ष जावेगा जब माने भूलियो मती। तुलसा जी ने कहा 6 महीने का समय मिला, 6 महीने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर महाराज मैं आपके साथ परम मोक्ष जाना चाहता हूं, आनंद लोक, मारे को भूल लो मती ना मने साथ ले जाने का वचन दे। कि महाराज ने से कहा कि अपने साथ ले जाने का मुझे वचन दो, मैं आपके देश जाना चाहता हूं आपके साथ। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा को कि अब थारी उम्र का बाकी दिन थोड़ा रह गया है, जरा सु आवार साथे चलनो हुए नहीं, कि तुम्हारा समय थोड़ा है, आवार इस बार तो साथ नहीं चल सकते। जब तुलसा जी बोलिया आप मोक जासी, जब जठे रेबसु उठासु शोध कर माने अपने साथ ले जाई जो। तो तुलसा जी ने कहा कि महाराज इस बार नहीं जा सकता, तो आप तो समर्थ हैं, मैं जहां भी जन्म मिले आप शोध करके मेरे पास पहुंचकर और अपने साथ में मेरे लिए ले लेना, ये मेरा विनती है आपसे, मुझको वचन दो।
अठे तुलसा जी का जीवन तो रसोला में जाकर जन्म लियो, तो वहां से तुलसा जी के रूप में महाराज उनकी 6 महीने बाद जो है वो मृत्यु हो गई। अगला जन्म उनके लिए रसोला में गिरधर जी के नाम से मिला, गिरधर नाम रखा गया। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज तुलसा जी ने काल के नसों छुड़ा लिया, उन काल ने भी चेलो करके मोख भेज दियो, तो को काल दूजो हो, और लारा सु आबार काल का ओदा पर आयो, तो को काल दूजो है। तो इस विधि से तुलसा जी ने अगला जन्म रसोला में लिया। और सज्जनों, तुलसा जी का यहाँ उत्तर प्रदेश जिला बरेली रसोला गांव में जो जन्म लिया गिरधर जी के नाम से, उनको देह का नाम गिरधर जी रखा गया। महाराज को ये ध्यान में से उठे, जब ध्यान में उनको था पड़ी कि तुलसा जी अब गिरधर के नाम से रसोला में है, जिला बरेली उत्तर प्रदेश में, तो महाराज वहां से चल दिए। तो अपने भाई के वास्ते, पिछले कौल बचन के नास्ते, कौल बचन उनको दे दिया था तुलसा जी को, इस वास्ते यहाँ रसोला आए महाराज, और ब्रह्मांड फोड़कर परम मोक्ष के लिए अपने साथ गिरधर जी को भी ले गए। और यहाँ के जीवों का परम भाग्य देखो सज्जनों, कि अपने भाई के और अपने कौल बचन के खातिर यहाँ पर रसोला आए बरेली, जिला बरेली में, तो यहाँ के समस्त जीवों का कल्याण भी हो रहा है। कितना परम सौभाग्य है कि मारवाड़ राजस्थान के संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ रसोला पधारे, और आज उनका ये अनुपम ज्ञान, ऐसा दुर्लभ ज्ञान हम आप सबको मिल रहा है। और जो सतगुरु विधि से शरणागत रहकर जो भजन करता है महाराज की आज्ञा में वचनों को पालन करके, वो सीधे परम धाम जाता है सज्जनों। ऐसा है महाराज की दुर्लभ वाणी। और महाराज का जो ग्रंथ है अड़भय वाणी है, इनको सदैह जानो, महाराज को सदैव विराजमान है। महाराज की सता आज भी विराजित है। मोख पंथ वैकतो कियो नमक ढील नहीं खाए। महाराज का मोख पंथ जो है वो आज भी सता महाराज की चल रही है। जो महाराज के वचनों पर रहता है उसको प्रति विश्वास के सहित जो भजन स्मरण करता है शरणागत रहकर, वो सीधे परम धाम जाता है सज्जनों। उस जीव के, उस हंस के लिए फिर गर्भ की ताप में नहीं आना पड़ेगा, सीधे परम मोक्ष जाएगा। बोलो राम जी राम राम महाराज।